से बोले श्री भाग्य बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन भगवान की जय। और ब्रजवासियों को लेकर के भगवान कृष्ण गोवर्धन भगवान के पास पहुंचे। नंद बाबा ने कहा लाला आप कैसे पूजा करनी तुम्हारे भगवान की बताओ। भगवान कृष्ण कहते हैं हम पुजारी जी खड़े हैं ना, तुम करो, आप करवा रहे हैं पूजा। पहले गोवर्धन भगवान को स्नान कराओ। नंद बाबा ने आदेश दे दिया कि लाओ यमुना से जल स्नान कराओ। भाई मटकियों को उठाया, ब्रजवासियों ने जा करके यमुना से जल लाया और जैसे गोवर्धन भगवान पर डाला वैसे सारा जल नीचे आ गया। नंद बाबा ने कहा लाला इतना जल कहाँ से मिलाएंगे जो तुम्हारा भगवान स्नान कर पाएगा। अरे मेरा भगवान तो इतने से जल में सारी पूजा हो जाती है मेरे भगवान की, और इतने मटके जल पड़ गया, अभी बाल भी नहीं भीजे इससे। भगवान कृष्ण ने कहा तो हमसे क्यों कह रहे हो, यही बात है इनसे कहो जिनकी पूजा करने आए हो। अरे ये पहाड़ सुनेगा मेरी, हाँ बिल्कुल सुनेगा, कहो तो एक बार। आंख बंद कर लो, भगवान से कह दो कुछ व्यवस्था करेंगे। जितने ब्रजवासी थे सबने आंख बंद की और आंख बंद करके समस्त ब्रजवासियों ने आवाज लगाई, हे गोवर्धन भगवान अपने पूजन में जल की व्यवस्था आप स्वयं करें। और जैसे ये प्रार्थना की तुरंत गोवर्धन भगवान की कृपा से वहीं पर मानसी गंगा उत्पन्न हो गई। प्रेम से बोलिए मानसी गंगा की। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा अब उठाओ जल स्नान करा। स्नान करवाया, चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, धूप बत्ती दिखाओ, सब कुछ करवा दिया। अब कहा कि जो कुछ बना करके लाए हो अपनी अपनी भोग की सामग्री बिल्कुल हाथ में लो और गोवर्धन भगवान से आंख बंद करके कहो कि मेरे इस भोग को स्वीकार करो। और जैसे आंख बंद करके ब्रजवासियों ने कहा हे गोवर्धन भगवान मेरे भोग को स्वीकार करो, तो जितनी देर में ब्रजवासियों ने आंख बंद करके भोग के निवेदन किया इतने में भगवान कृष्ण ने अपने दो रूप बना लिए। एक रूप से तो गोवर्धन भगवान के ऊपर चढ़ गए और एक रूप से नंद बाबा के बगल में खड़े हैं। आवाज लगाई, हे ब्रजवासियों भोग लाओ। ब्रजवासियों के नेत्र खुले और कहा अरे ये तो भगवान बोल बोल करके मांग रहा है। नंद बाबा ने लाला की ओर देखा, लाला तेरा भगवान बोल भी रहा है। कृष्ण ने कहा वो तुम्हारा भगवान था, ये मेरा भगवान है। लेकिन नंद बाबा थोड़ा चक्कर काट रहे हैं कि उस भगवान को भी देखते हो, लाला की ओर देखते और कहते लाला जैसा तू है वैसे ही तेरा भगवान है, शकल एक जैसी मिल क्यों रही है। भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कहीं बोल भेद खुल ना जाए। बाबा इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम भोग लगाओ। समस्त ब्रजवासियों ने अपने अपने भोग की सामग्री गोवर्धन भगवान के आगे रखी और आंख बंद करके सभी ने प्रार्थना की है, मेरे भगवान भोग लगाए ना, मेरे केशव भोग लगाए ना, शर्माए भूखे प्रेम के मालिक हैं संसार के। तो मेरे भगवान भोग लगाए ना, भगवान भोग लगाए ना, शर्माए भूखे प्रेम के मालिक हैं संसार के। तुम सभी लोग ताली बजाओ और जो ताली बजा करके भोग लगाएगा, भले तुम्हारे हाथ में कुछ भोग नहीं है लेकिन तुम्हारा भोग मेरा केशव स्वीकार कर लेगा, लेकिन ताली तो कम से कम बजा दो भोग में। मेरे भगवान भोग लगाए ना, मेरे ठाकुर भोग लगाए ना, शर्माए भूखे प्रेम के मालिक हैं संसार के। भोग लगाए ना, मेरे ठाकुर भोग लगाए ना, शर्माए भूखे प्रेम के मालिक हैं संसार के। ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन,
अमृत हो जाए ना, हाँ सब अमृत हो जाए ना। शर्माए भूखे प्रेम के मालिक हैं संसार के। भगवान भोग लगाए ना, मेरे सब भोग लगाए ना। शर्माए भूखे प्रेम के मालिक है संसार के। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। चारों दिशाओं से आए ना, चारों दिशाओं से आए ना। शर्माए भूखे प्रेम के मालिक हैं संसार के। भगवान भोग लगाए ना, मेरे मोहन भोग लगाए ना। शर्माए भूखे प्रेम के मालिक है संसार के। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे। दुर्योधन घर मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाए ना, साग विदुर घर खाए ना। शर्माए भूखे प्रेम के मालिक हैं संसार के। भगवान भोग लगाए ना, मेरे मोहन भोग लगाए ना। शर्माए भूखे प्रेम के मालिक हैं संसार के। सब भगतन की अर्ज यही है, सब भक्तन की अर्ज यही है। हम भगवान की अर्ज यही है। हम भक्तन की अर्ज यही है। आकर दर्श दिखाए ना, आकर दर्श दिखाए ना। शर्माए भूखे प्रेम के मालिक हैं संसार के। भगवान भोग लगाए ना, मेरे सब भोग लगाए ना। शर्माए भूखे प्रेम के स्वामी है संसार के। मेरे भगवान भोग लगाए ना, मेरे मोहन भोग लगाए ना। शर्माए भूखे प्रेम के स्वामी है संसार के। स्वामी है संसार के, बाला है संसार के, मालिक है संसार के। ब्रजवासियों ने नेत्र खोल करके देखा तो जो जिसका बर्तन था समस्त बर्तन का भोग साफ, बर्तन सबके खाली। नंद बाबा तो चक्कर काट गए और कहा, अरे कृष्ण, ये तुम्हारा भगवान कैसा है कि हम ब्रजवासियों के लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ा, जितना था सब खा गया। अरे जब मैं अपने इंद्र भगवान की पूजा करता था तो इतना सा भी नहीं खाता था, सब प्रसाद बन जाता था, लेकिन तेरे भगवान का जब भोग लगाया तो इतना छोड़ा तक नहीं, सारे बर्तन साफ कर गया। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा वो तुम्हारा भगवान था, ये मेरा भगवान है। ब्रजवासी जब लौट करके आए अपने अपने घरों को, इंद्र ने अपने दूतों को भेजा कि जाकर के ब्रज में देखो आजकल मेरी पूजा क्यों नहीं की जा रही है। पता लगाया कि नंद के यहाँ कोई एक छोरा है जो पत्थरों को पुजवा रहा है, पत्थरों को पुजवा रहा है, अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान कृष्ण ने पत्थर क्यों पुजवाया? भगवान कृष्ण स्वयं जगत के गुरु हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरुम। भगवान कृष्ण पूरे संसार के गुरु हैं और स्वयं ब्रह्म भी हैं। अर्थात किसी के द्वार पर यदि गुरु और गोविंद आ जावें और बिना पूजा के गुरु को या गोविंद को कोई भेज देता है, उसके जीवन का समस्त धर्म निष्फल हो जाता है। भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि मैं ही सबका गुरु हूँ, मैं ही भगवान हूँ, और ब्रजवासी यदि मुझको नहीं पूजेंगे, इन मनसूखा सुदामा से कहूँ भैया मेरी धूप बत्ती करो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओ कन्हैया तुम पुजवा रहे हो मुझसे,
मेरी पूजा ऐसे कोई नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने ये खेल करके अपने को ब्रजवासियों से पुजवाया ताकि इन ब्रजवासियों का धर्म सुरक्षित बचा रहे। इंद्र को पता लगी पूजा नहीं होगी, तुरंत प्रलय काल के मेघ सब लीने तुरंत बुलाए। जो एक क्षण में प्रलय कर दे ऐसे मेघों को महाराज इंद्र ने बुलवाया। मेघ आए, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, आदेश दिया है इंद्र ने, जाओ ब्रज में इस प्रकार का पानी बरसा दो कि ब्रज का नामो निशान ही पूरा मिटा दो। तुरंत देखते देखते बादल काले काले सब अपने आप छा गए। हवाएं तेज तेज से धूल भरी आंधियां उठने लगी। बादलों में बिजलियां निकलने लगी, बादल में कड़क आने लगी। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी धूल भरी आंधी बड़ी जोर जोर से आ गई। गौएं सब चिल्लाती हुई ब्रज की ओर दौड़ी। जितने ब्रजवासी थे सब नंद बाबा के पास गए, बाबा ये तुमने क्या कर दिया? नंद बाबा ने कहा, कृष्ण ये तुमने बड़ा गलत किया, जो इंद्र की पूजा ना करवा करके और पहाड़ को पुजवा दिया। इंद्र मेरा कुपित हो गया। भगवान कृष्ण ऐसे खड़े हैं। नंद बाबा कहते हैं, अरे कन्हैया कुछ करोगे कि खड़े रहोगे? कन्हैया ने कहा, बाबा हमसे कह रहे हो? हाँ हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ कन्हैया। अरे तो हमसे काहे के लिए कह रहे हो? तो तुमसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? कन्हैया ने कहा, बाबा भोग खिलाया है पहाड़ को, गोवर्धन को, बुलाना मुझको दे रहे हो। अरे जो कुछ कहना है तो अपने गोवर्धन भगवान से जा करके कहो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। नंद बाबा ने कहा, वो पहाड़ मेरी रक्षा करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। भोग खा सकता है, रक्षा नहीं कर सकता, जाओ उसी के पास। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तुम भी चलो। तुरंत आज भगवान कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को लेकर के और गोवर्धन भगवान के पास पहुंचे। हाथ जोड़ करके समस्त ब्रजवासी खड़े हैं गोवर्धन भगवान के सामने। हे गोवर्धन भगवान, हे गोवर्धन भगवान, मेरी रक्षा करो। श्री गोवर्धन